सोचो, एक सुबह आप उठते हो और दुनिया पूरी उल्टी हो गई है। ये बस कहने की बात नहीं है, धरती सचमुच उल्टी घूम रही है। आप बाहर निकलते हो, सोचते हो पूरब से सूरज उगेगा, लेकिन सूरज पूरब में डूब रहा है। क्या बात? आप हैरानी से इधर उधर देखते हो, आसमान में पंछी आगे नहीं उड़ रहे हैं, पूरी ताकत से पंख फड़फड़ा रहे हैं पर पीछे जा रहे हैं, मानो किसी ने यूनिवर्स का रिवाइंड बटन दबा दिया हो। और वो नदी जिसके किनारे आप हमेशा टहलते हो, वो ऊपर की तरफ बह रही है, पानी ढलानों पे ऊपर चढ़ रहा है, ग्रेविटी को चैलेंज कर रहा है। ये सपना नहीं है, ये हमारी नई रियलिटी है। सबसे पहले जो गड़बड़ दिखेगी वो है कॉरियोलिस इफेक्ट। ये फोर्स धरती के घूमने से बनती है और बड़े बड़े वेदर सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। इसीलिए हरिकेन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं और सादर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। लेकिन हमारी उल्टी दुनिया में कॉरियोलिस इफेक्ट भी उल्टा हो गया है। अब हरिकेन्स उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, वेदर पैटर्न्स बिगड़ गए हैं, हवा के रुख का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। ये तो बस शुरुआत है। सबसे जल्दी और कंफ्यूजिंग चेंज होगा दिन और रात का उल्टा होना। सोचो, पूरब का होराइजन सनसेट के रंगों से चमक रहा है, सनराइज के नहीं। अब सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। हमारी बॉडी क्लॉक जो 24 घंटे के साइकिल के हिसाब से चलती है, पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। इस सडन शिफ्ट से हर तरफ कंफ्यूजन और पैनिक फैल जाएगा। नींद का स्केड्यूल बिगड़ जाएगा, ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में गड़बड़ हो जाएगी। दुनिया उस रियलिटी में एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल करेगी जहां पूरब और पश्चिम ने जगह बदल ली है। और ये तो बस शुरुआत है। धरती के उल्टे स्पिन से हमारी एटमॉस्फेयर में तबाही मच जाएगी, हवाओं की दिशा बदल जाएगी। जेट स्ट्रीम, एक पावरफुल एयर करंट जो पूरी दुनिया में घूमती है, उल्टी दिशा में बहने लगेगी। इससे वेदर पैटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। सोचो, हरिकेन्स नई जगहों पर बनेंगे, उल्टी दिशा में बहने वाली हवाओं से। जहां बारिश होती थी वहां सूखा पड़ जाएगा, अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सेक्शन 5, हमारी बॉडी क्लॉक पूरी तरह से गड़बड़। हमारा शरीर सर्केडियन रिदम से चलता है। हमारी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स 24 घंटे के डे नाइट साइकिल से सेट होती है। दिन रात के उलट जाने से ये रिदम्स बिगड़ जाएंगे। नींद का पैटर्न गड़बड़ा जाएगा, जिससे थकान, कम कंसंट्रेशन और वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा। ऐसे ड्रास्टिक चेंज के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स पता नहीं क्या होंगे, लेकिन ये कहना सेफ है कि हमारी बॉडी उस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल करेगी जहां दिन रात है और रात दिन। ह्यूमन हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। सेक्शन 6, नेचर के रिदम्स में गड़बड़, प्रवासियों की मुसीबत। धरती के रोटेशन का उल्टा होना सिर्फ इंसानों को ही अफेक्ट नहीं करेगा। जानवर जो माइग्रेशन के दौरान डायरेक्शन के लिए सूरज और तारों पर डिपेंड करते हैं, वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। पंछी, तितलियां और व्हेल जो पुराने माइग्रेटरी रूट्स फॉलो करते हैं, वो रास्ता भटक जाएंगे। इस डिसरप्शन से बहुत सारे जानवर मर सकते हैं और कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। इकोसिस्टम्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। नेचर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सेक्शन 7, जवाब ढूंढना। धरती के उल्टे घूमने का रहस्य सुलझाना। सबके मन में एक ही सवाल होगा, ये सडन चेंज क्यों हुआ? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स इसका जवाब ढूंढने में लगे होंगे। क्या कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट धरती से टकराया, कोई ग्रेविटेशनल एनोमली या कुछ और? जल्दी से जल्दी एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी होगा। इंसानों का और धरती पर मौजूद सभी लाइफ का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करेगा कि हम इस कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी को समझ पाते हैं या नहीं। सेक्शन 8, टेम्पररी ग्लिच या नया नॉर्मल, अनसर्टेन फ्यूचर का सामना। जैसे ही हम केओस से निपटते हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है, ये उल्टा स्पिन परमानेंट है या टेम्पररी? अगर धरती ऐसे ही उल्टी घूमती रही तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। हमें एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ेगा जो हमारी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन और फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बदल जाएगा। हमारी दुनिया जैसी हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगी और उसकी जगह कुछ अजीब और अनजान आ जाएगा। सेक्शन 9, अकल्पनीय के साथ एडजस्ट करना। क्या इंसान उल्टी दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं? इंसान का स्पिरिट बहुत स्ट्रांग होता है। इस अनइमेजिनेबल चैलेंज के सामने हमारे पास अडेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हमें नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी, अपनी टेक्स्ट बुक्स रीराइट करनी होंगी और दुनिया के साथ अपने रिलेशनशिप को रीथिंक करना होगा। क्या इंसान इस नई उल्टी दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे? ये एक ओपन क्वेश्चन है।
लेकिन एक बात पक्की है, हमारी इंजेन्युइटी, अडेप्टेबिलिटी और कलेक्टिव विल का अल्टीमेट टेस्ट होगा। हमारे स्पीशीज का सर्वाइवल इस पर डिपेंड कर सकता है कि हम अननोन को एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं, और एक ऐसी दुनिया में नया रास्ता बना पाते हैं जो पूरी तरह से उलट गई है।